उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में शेख मसूदी महासभा की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें समाज में पनप रही बुराइयों को रोकने और बिरादरी का नाम सरकारी गजट में दर्ज कराने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, देश भर में हमारी बिरादरी अलग अलग राज्यों में है, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से कई राज्यों में हमारी बिरादरी का नाम सरकारी गजट में दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकारी गजट में मसूदी के नाम से हमारे बिरादरी का नाम दर्ज होना चाहिए। इसी को लेकर हमारी शेख मसूदी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख अल्ताफ मसूदी से विशेष चर्चा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद मसूदी, आप देख रहे हैं मसूदी न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक संगठन काम करते हैं। हम बात करें शेख मसूदी महासभा की, वो देश भर में किस तरह की बुराइयों को दूर करते हैं। आज इनकी इस बुराइयों को दूर करने के लिए और संगठन किस तरह से काम करें, एक इनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई, उन पर किन बातों पर चर्चा हुई है, उसी के विस्तार के लिए हमारे साथ शेख मसूदी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख मसूदी अल्ताफ मसूदी साहब हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और किस तरह की बुराइयां समाज से दूर की जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब संपादक साहब। आज जो कार्यकारिणी की बैठक है, किस तरह की चर्चा हुई और किन बिंदुओं पर आपका फोकस रहा? देखिए, आज हमने जो जिलेवार की मीटिंग की, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिलाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह मीटिंग का आगाज़ हुआ। और जिस तरीके से हमारा जो कार्यकारिणी का सिस्टम है कि हर महीने जिलेवार मीटिंग करी जाए, उसकी समीक्षा की जाए। तो किस तरह के बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिस तरह से सामाजिक बुराइयों को लेकर संगठन काम करते हैं? आपका संगठन किस मुद्दों पर कर रहा है? देखिए, हमारा जो संगठन है, सबसे पहले जागरूकता है, तालीम है। अगर जागरूकता होगी तो तालीम की तरफ हम लोग जाएंगे, जब जागरूकता नहीं होगी तो तालीम की तरफ क्या जाएंगे। तीसरा मुद्दा है हमारा जो सम्मानजनक है, हम नाम चाहते हैं शेख मसूदी का जाति का प्रभाव पड़ता है। हमारी जो वरीयता है वो शेख मसूदी समाज की जाति के प्रभाव पड़ने की वरीयता हम पहले से कहते चले हैं। हम उत्तर प्रदेश में हमने धरना प्रदर्शन दिए, ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री साहब को, और देश के प्रधानमंत्री जी को भी हमने जो अवगत कराया। और क्या है, क्योंकि जब कहीं 7 या 8 स्टेटों में बिरादरी हो जाती है तो नेशनल लेवल पर एक उनका फर्ज बनता है सेंटर में कि एक समान एक नाम उसका जाति का प्रभाव नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। उनके जो कमियां हैं, चाहे वो शादी विवाह को लेकर है, कम खर्चे के लिए, इसका भी हम लोगों ने चर्चा की है। और आने वाले समय में बहुत अच्छे से इस पर एक रूपरेखा तैयार कर और एक बड़े लेवल की मीटिंग पूरे हिंदुस्तान के बिरादरों को उसमें बुलाया जाएगा और अपनी बात की जाएगी। जिस तरह से पूरे मुल्क में मसूदी बिरादरी और ढपाली नाम से गजट में करीब 13 स्टेट में वह है, लेकिन जो सेंट्रल सरकार की योजना है वो ढपाली बिरादरी के समाज के लोगों को नहीं मिलती। तो ऐसे में आपका जो संगठन है, क्या उस पर भी कभी सेंट्रल सरकार से वार्तालाप हुई है? जी, बहुत बार हमने लिख के दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, और 13 स्टेटों में नहीं बल्कि जो है ज़्यादा स्टेटों में हमारी बिरादरी है। और हर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा बिरादरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे देश का जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारी जनसंख्या 70 से 80 लाख रुपये 70 से 80 लाख आदमी हमारे यहाँ पर वोटर्स हैं और यहाँ पर रहते हैं। उनका सबसे शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश के जिले डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से सम्मानजनक नाम पाने की कोशिश की है। और उसके बाद हमने सेंटर को, प्रधानमंत्री जी को हमने लेटर लिखा है कि आप जो है सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। अभी तक हमें कहीं आपके नारे के नाम से हमें तो पता चले नहीं, क्योंकि हमने आपसे बार बार मांग की डिमांड की है कि हमारा जो सम्मानजनक नाम है शेख मसूदी का हमें दिया जाए। जैसे कि अन्य जातियों का आपने बनाया है, एक जुलाव अंसारी का बनाया गया है, बकवानों का सैनिक का बनाया गया है, कुमारों का प्रजापति का बनाया गया है। आपने अनेक रोडों का नाम चेंज कर दिए, स्टेडियमों का नाम चेंज कर दिए। हमारा एक छोटा सा है, हमारा जो सर्टिफिकेट बनता है जाति का उत्तर प्रदेश में और कई अन्य स्टेटों में, वो दफाली के नाम से बनता है। वो सम्मानजनक हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमने सेंटर से भी मांग की है, भारत सरकार से मांग की है कि हमारा जो पूरे हिंदुस्तान का जो है एक नाम से शेख मसूदी का जाति का प्रमाण पत्र बनाया। मेरा एक सवाल फिर वही है कि ये देश भर के 13 राज्यों में ही सिर्फ ढपाली का सर्टिफिकेट, बाकी राज्यों में जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ ढपाली के नाम से भी आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। उसके बराबर में हरियाणा राज्य है, वहाँ आपको नहीं है। उसके बराबर पंजाब राज्य वहाँ नहीं है। ऐसे देश के तमाम वो राज्य है जहाँ बिरादरी के लोग तो आपके रहते हैं, लेकिन वहाँ ढपाली के नाम से भी ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलते। मसूदी महासभा की मसूदी नाम तो एक अलग बात है। तो ऐसे मसूदी महासभा कितने राज्यों में चिट्ठी दे चुकी है, कितने राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ पे ओबीसी ढपाली
विभाग को चिट्ठी लिखी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश के कम से कम 50 बार हमने दे दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद हमने हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। उसके बाद हमने जो है राजस्थान के प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, हरियाणा के, दिल्ली के और चंडीगढ़ के, हिमाचल प्रदेश के, हमने हर जगह हर स्टेटों में दिया। उसके बाद में सेंटर में मिला के सारे सब मसौदा तैयार करके हमने भारत सरकार को भेजा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था पासमानदा समाज। पासमानदा समाज में हमने बार बार कहते थके कि पासमानदा समाज को सम्मान तो दीजिए। आप पासमानदा समाज का नाम तो लेते हैं, लेकिन आपने जो काम है, जो नीचे वाले हैं, निचले वाले हैं, अभी तक आपने सम्मानजनक का नाम ही नहीं दिया। हमने बहुत बार, अनेक बार जो है, और हमने धरना प्रदर्शन की भी जो है चेतावनी दी है भारत सरकार को। अब सरकार बदलती है या होती है, यही होती है तो वो बात की बात है, मुद्दा है। लेकिन अगर हमारा फिर भी अगर नहीं होता है तो हम दिसंबर में या जनवरी माह में 2025 में हम अपना धरना प्रदर्शन करने पे विवश होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। आज और किन चीज़ों पर चर्चा हुई, खास आज जो मीटिंग हुई अभी कार्यकाल की, अगली प्लानिंग पे क्या चर्चा हुई? जैसे सरकारी योजना है, उन सरकारी योजना का लाभ अपने समाज को किस तरह से देंगे और जो बुराइयों उन पर किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे? देखिए, हमने जो हमारे पदाधिकारी हैं महासभा के, हमने सब लोगों की जिम्मेदारी दी, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, कि जितनी सरकार की योजनाएँ हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आपका इंदिरा आवास हो, बहुत सारी मतलब जो सरकार गरीब बेटियों को पैसा दे रही है शादी करने के लिए, उनका फॉर्म ऑनलाइन कराइए। हमने अलग अलग तरह की लोगों को जिम्मेदारी दे दी है, जो हमारे महासभा के लोग पूर्ण तरीके से करते आए रहे हैं, किया है, करेंगे और आगे भी करेंगे। ये तो हमारे साहब अल्ताफ मसूदी साहब जो विस्तार से आज की मीटिंग के बारे में उन्होंने चर्चा की। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।